नमस्कार, मैं हूं गोपाल। आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। पार्टनरशिप के कुछ और भी अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टनरशिप का सवाल नंबर 1। सुमन ने 50,000 रुपये निवेश कर सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद 80,000 रुपये के साथ निखिल उसका सहयोगी बना। 3 वर्ष के अंत में 24,500 के लाभ में सुमन का हिस्सा होगा। तो आप जानते हैं किसी भी पार्टनरशिप के सवाल में किसी भी का लाभ का यदि हिस्सा निकालना हो तो उनके धन का रेशियो हम लोग निकालते हैं और धन का जो रेशियो होता है वही उनका लाभ का रेशियो होता है। तो धन क्या है? 50,000 रुपये किसने लगाया? सुमन ने। सुमन लगा दिया 50,000। 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद कौन आया है? निखिल। तो निखिल आया 6 महीने बाद 80,000 लेके। ये 80,000 हो गया। वर्ष के 3 वर्ष के अंत में है, तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि सुमन ने अपना रुपया लगाया 3 वर्ष माने कि 36 महीना के लिए, और निखिल ने अपना लगाया 6 महीना कम माने कि 30 महीना के लिए लगाया है। तो इसका मतलब इसमें होगा 36 से गुना और इसमें होगा 30 से गुना, और यही इस दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इनका लाभ का भी रेशियो यही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस 4 जीरो को काटते हैं। कट गया, ठीक है। अब देखिए इस 5 से काटेंगे, ये 6 बार में कटेगा 36, और इस 6 30 कटेगा, और 6 का 6 बार काटेंगे 36। इधर आ गया 6, इधर आ गया 8। फिर से इसको 2 से कटाइए तो ये होगा 3, ये हो गया 4, यानी कि 3:4 में इनका पूंजी का अनुपात है। तो लाभ का भी अनुपात इसी रेशियो में होगा। तो कितना लाभ है टोटल? 24,500। तो सुमन पहले हैं एस यानी कि 3। तो दोनों मिला के कितना हुआ? 7। तो 7 का जो वैल्यू है आपका दिया है 24,500, आपको निकालना है इस 3 का वैल्यू। तो 1 बराबर होगा 24,500 बटा में 7, और 3 बराबर क्या होगा? इसी में 3 से गुना होगा। इसको कटाते हैं। 7 तिया के 21, 3 पर 5 35, यानी 5 बेर में, फिर डबल जीरो, यानी कि 35 गुना 3। तो 35 तिया कितना होता है? 105 पर डबल जीरो, यानी कि सुमन का हिस्सा हुआ 10,500, और 10,500 इस सवाल का आंसर है। दोस्तों, सपने वो नहीं जो बंद आँखों में आए, सपने वो है जो आपको सोने ना दे। ठीक है, तो इसी उत्साह उमंग के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 1,300 रुपये 4 व्यक्ति ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बटा बी का हिस्सा बराबर, बी का हिस्सा बटा सी का हिस्सा बराबर, सी का हिस्सा बटा डी का हिस्सा बराबर 2/3 है। तो ए का हिस्सा क्या होगा? यानी कि जब ए बटा बी, बी बटा सी, इसका मतलब ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी दिया गया है, और सभी का 2/3 दिया गया है। अगर आपको इस चारों में बांटना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ए रेशियो बी, यह भी है 2/3। देखिए सभी के बराबर में यहाँ 2/3 है, इसलिए एक रेशियो बी क्या होगा? वह भी होगा 2/3। फिर बी रेशियो सी, यह भी है 2/3। फिर सी रेशियो डी, यह भी है 2/3। तो आप जानते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए क्या करते हैं? तो आप पहले निकालिए ए अनुपात बी अनुपात सी। तो आप जानते हैं कि 2/3 यहाँ लिख देंगे, इसको ऐसे करके गुना करा लेंगे,
यानी कि उल्टा एन में, तो यह हो जाएगा A रेशियो B रेशियो C, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, यह हो गया A अनुपात B अनुपात C हो गया। अब फिर से है C के जगह पे कितना है 2 रेशियो 3, तो ये तो D है, तो आप जानते हैं कि A B जानते हैं, तो इसको बराबर करना होगा, यानी कि इस पूरे में देखिए 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये C का C पूरा हो जाएगा, और लास्ट वाला से इससे करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि इसको करने के लिए आपको ऐसे 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 और फिर इसको ऐसे करना पड़ता, यानी कि 4 दूनी के 8, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, ये हो गया A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। यदि इसमें से सभी का सभी किसी संख्या से कटता होता तो हम कटाते, तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो किसी एक संख्या से कटता होगा, यानी कि A रेशियो B रेशियो C आपका यही हो गया। आपको कितना रुपया है टोटल? टोटल आपका 1300, इस 4 में बांटना है, A का हिस्सा निकालना है, इस सभी का जो सम होगा वह होगा 1300। सभी को जोड़ते हैं तो देखिए 12 8 20 हुआ, और 20 इसका वाला 20 40, 10 50, इसका 8 है 2 कितना हो गया 10, 50 10 60, और इसका वाला 5 65, सब मिला के हो गया 65, और इस 65 का वैल्यू आपको दिया गया है 1300। आपको किसका वैल्यू निकालना है? A का हिस्सा, तो A मतलब 8 का वैल्यू आपको निकालना है। तो 1 बराबर देखिए इसको कटाते हैं, 13 पंचे 65, इधर बचा हुआ 100, इसको कटाएंगे 20, यानी कि 1 के बराबर आपको निकल गया है 20। आपको निकालना था A, माने कि 8 के बराबर, तो 8 के बराबर हो जाएगा 160, और 160 इस सवाल का आंसर है। यानी कि 1300 को जब चारों में बांट दिए तो 160 रुपया इस A का हिस्सा हुआ। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है, A, B तथा C ने एक व्यापार में अपना निवेश 1:3:5 के अनुपात में किया है। 4 माह के बाद A ने उतना ही धन निवेश किया जितना उसने पहले किया था। B तथा C ने अपने निवेश का आधा वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो आपको देखिए, ध्यान से देखिए, इन्होंने अनुपात में धन लगाया है, तो लिख देते हैं इसका यानी कि A, B और C इनका अनुपात है 1:3:5, ठीक है। अब देखिए आपको धन लगाया गया है, आपको बताया गया किसी भी अनुपात में अगर सेम संख्या से सभी में गुना कर दे तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, हमारी कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, हम सभी अनुपात में 100 से गुना कर देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 300 और ये बन जाएगा 500। ये बन गया है, सुविधा के लिए किए हैं। हम डायरेक्ट इसमें भी बना सकते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट दिक्कत होगा, आपको परेशानी होगा। इस परेशानी से बचने के लिए आप ऐसा कीजिए, आपको आसान हो जाएगा। देखते हैं अब क्या होता है। 4 माह के बाद A ने उतना ही धन निवेश किया, यानी कि 4 महीना तक उसने इतना धन लगाया, 4 के बाद उतना और, यानी कि इस 100 रुपये तक तो इन्होंने 4 महीना तक लगाया। अब कहता उतना और लगा दिया, तो यानी कि 100 था और लगाया तो कितना हो गया? अब यहाँ 200 हो गया A के लिए। फिर B तथा C ने अपने निवेश का आधा वापस ले लिया। 4 माह तक यह भी है यहाँ तक। अब यहाँ के बाद इन्होंने क्या किया है? अपने धन का आधा, देखिए अभी उस समय 3 रखते डायरेक्ट तो 3/2 करना होता। देखिए 300 रखें तो 150 एकदम फिक्स हो जाएगा। तो 150 क्या किया? 150 वापस लिया, तो बचा कितना? 150। इसका बच गया अब 150, इसका बच गया अब 250। अब क्या हुआ? कह रहे हैं कि B तथा C निवेश का आधा वापस ले लिया। वर्ष के माने कि 1 वर्ष में पूरा हिसाब करना था। 4 महीना तो हिसाब हो चुका है।
अब इसके लिए 8 महीना 8 महीना 8 महीना, इसका 8 महीना, इसका भी 8 महीना, इसका भी 8 महीना। अब इसके टोटल धन का अनुपात निकालेंगे और यही अनुपात उनके लाभ का अनुपात भी होगा। तो देखिए 4 महीना के लिए 400 और 8 महीना के लिए ये 200, 1600 और 400, इसका हो गया 2000 माने कि 2000 हो गया, इनका हो गया 2000। 3 चौके 1200, 8 15 8 20, यह भी 12 12 2400 यह हो गया। फिर 5 चौके 20 यानी कि 2000 और 25 8 के यह भी होता है 200, यह भी 2000 होगा, 4000। ठीक है, टोटल सम करेंगे। ठीक है, 1 चौके 400 और 800 कितना हो गया, सॉरी हाँ 8 दूनी 16 4 2000 हो गया। ये 1200 15 8 20 1200, 1200 कितना हो गया 2400। फिर 5 चौके 20 2000 और 25 8 200, 2000 4000, यानी कि अभी इनके धन का ये है अनुपात। तो इस अनुपात में अब हम जो कटने वाला होता है उसको कटाते हैं। सबसे पहले हम इस 2 0 2 0 2 0 कटाए। अब देखिए इसमें 4 का पहाड़ा से कटाते हैं तो यह होगा 5, यह होगा 6 और यह होगा 10। और अब किसी से नहीं कटेगा तो इनके लाभ का अनुपात 5:6:10 इनके लाभ का अनुपात हुआ और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, 2 मित्र 1500 तथा 2500 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में 800 रुपये का लाभ हुआ। प्राप्त लाभ का आधा भाग दोनों ने बराबर बराबर बांटे तथा आधे को पूंजी के अनुपात में बांटा, तो दोनों का अलग अलग कितना लाभ मिला। दोनों का अलग अलग कितना लाभ मिला, तो इसके लिए सबसे पहले उनके पूंजी का अनुपात निकालते हैं। 2 मित्र मान लेते हैं, ए है बी है। एक ने लगाया 1500, दूसरे ने लगाया है 2500। इसका अनुपात ये 2 0 ये 2 0 5 से कटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 5, यानी कि इनके धन का अनुपात इतना है और इसी अनुपात में लाभ बांटेगा। तो पहले इन्होंने क्या कहा कि टोटल लाभ का आधा बराबर बराबर बांट लिया। तो देखिए लाभ इनका कितना था, लाभ इनका 800। 800 लाभ में आधा किया, आधा करने का मतलब इसका आधा हो गया 400 और 400, आधा आधा हो गया। आधा को क्या किया, दोनों ने बराबर बराबर, यानी कि 400 को पूरा बराबर बराबर बांटेंगे तो 200 दोनों को मिलेगा, यानी कि ए को मिल गया 200 और फिर बी को मिल गया 200। अब बोलता है अब जो आधा बचा है, इस आधा को तो बांट दिए, अब जो आधा बचा है उसको आपको बांटना है पूंजी के रेशियो में। तो पूंजी का रेशियो है 3:5, माने कि 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8, 8 के बराबर अब कितना है 400 रुपया है, यानी कि 8 के बराबर है 400। तो 1 के बराबर कितना हो गया 50, 1 का वैल्यू हो गया 50। तो इनको कितना मिलेगा 3, 150, इनको मिलेगा 150 और इनको कितना मिलेगा 50 पंचे 250 मिलेगा 250। तो देखिए एक को मिल गया 200 150, यानी कि एक को मिल गया 350 और फिर बी को मिल गया कितना 450। तो यही हो गया ए और बी को अलग अलग कितना लाभ मिला। ए को मिला है 350 और बी को मिला है 450। समझ गए हैं? आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी समझने में अगर कोई परेशानी है कृपया वीडियो को रिपीट करके बार बार देखें, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। ओके, चलिए अगला है, एक व्यापार में ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए तथा बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, शेष धन सी ने पूरे समय के लिए लगाया। 4600 रुपये के कुल लाभ में
बी और सी का अंतर बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या है, ए है, बी है, सी है, तो ए, बी और सी लिख लिए। देखिए इसमें बोला है कुल पूंजी, कुल पूंजी कितना है यह भी नहीं दिया है, कुल समय यह है कितना है वह भी नहीं दिया है। आपको सवाल को देखना पड़ेगा कि फ्रैक्शन में जो सवाल है उसका डिनोमिनेटर क्या है, उस डिनोमिनेटर माने कि हर का एलसीएम लेके आप कुल रखिए तो आपको क्या होगा, कटौने में होगा सुविधा। तो देखिए धन के लिए ए ने 1/6 और बी ने 1/3, तो 3 और 6 का आप एलसीएम ले सकते हैं। 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। आपका मन करे 6 रखिए, आपका मन करे 12, 18 कुछ भी रखिए, यानी कि ऐसा रखिए इस दोनों से कटने वाला, तो अच्छा होगा आपको सवाल बनाने में। तो देखिए हम 6 रख लेते हैं टोटल धन, तो टोटल धन को रख लेते हैं, यानी कि अपने पास धन कितना है 6। ठीक है, और समय के लिए समय क्या है, समय में भी इन्होंने किया 1/6 और इसने भी क्या किया है 1/, समय भी इन्होंने 3, तो समय को भी हमने रख लेते हैं कुल समय जो आपका है वही 6। अब 6 वर्ष रखिए, 6 महीना रखिए, 6 दिन रखिए, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब सवाल को बांटते हैं कि टोटल धन का 1/6 ए, तो 6 का 1/6 कीजिएगा तो यह आएगा 1। तो ए ने लगाया 1 धन, 1 रुपया, मान लीजिए 1 रुपया है ये। चलिए बी ने कितना लगाया है, बी ने लगाया 1/3, तो 6 का 1/3 यानी कि 2, यानी ये लगा दिए 2। अब बोला है सी ने शेष धन, शेष कितना बचा, आप देखिए 1 और 2 खत्म कर चुके हैं, तो आपके पास टोटल 6 धन था, तो आपके पास 3 धन बचा है, तो इसके लिए 3 हो गया। सी का कितना हो गया 3। अब समय की बात करते हैं, तो समय के लिए भी ए ने क्या किया, कुल समय का 1/6, तो यह भी कितना लगाया 1 लगाया। उन्होंने कुल समय का 1/3, तो यह भी कितना लगाया 1/3 यानी कि 2। और सी ने पूरा का पूरा समय लगाया। देखिए समय में सी के लिए नहीं बोला शेष समय, ऐसा नहीं बोला, धन में बोला था शेष धन, समय में सी ने पूरे समय के लगाया। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, शेष धन सी ने पूरे समय, तो टोटल समय आपका कितना है 6, तो इसमें 6 से हो गया। अब इसका आप रेशियो निकाल लीजिए, तब आपको बताना है कि उनके लाभ में क्या है। तो 1 का 1 ही होगा, 2 का 4 और 6 तिया 18, यानी कि इनके धन का रेशियो ये हो गया, तो लाभ का भी रेशियो यही होगा। तो टोटल कितना है 4600। आपको बी और सी का अंतर बताना है, तो टोटल कितना है 18 4 22 21, यानी कि 23 का वैल्यू है 4600, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 200। 1 बराबर कितना हो जाएगा 200। आपको किसका वैल्यू, बी और सी का अंतर, देखिए बी का 4 सी का 18, दोनों का अंतर कितना होगा 14, यानी कि आपको 14 का वैल्यू बताना है। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 2800, और 2800 इस सवाल का आंसर है। 2800 इस सवाल का आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है।